बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के कठुआ से। कठुआ में आतंकियों और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच मुठभेड़ हो रही है। जैश के आतंकी और पुलिस में दोनों तरफ से लगातार फायरिंग जारी है। आपको बता दें कठुआ में यह मुठभेड़ हो रही है आतंकी और पुलिस फोर्स के बीच में, और दोनों ही तरफ से यानी आमने सामने से गोलीबारी लगातार हो रही है। फायरिंग दोनों तरफ से हो रही है। कठुआ इलाका जम्मू कश्मीर का। कोमल मेरी सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ। कोमल, क्या अपडेट, क्या जानकारी? बिल्कुल पंकज, ये कठुआ में जो एनकाउंटर चल रहा है, आपको याद होगा कि एक हफ्ता पहले भी यहाँ पर मुठभेड़ हुई थी। जैश के 3 आतंकी वहाँ पर इलाके में मौजूद थे जिन्होंने पुलिस पर फायरिंग की थी और उसके बाद वो हाइड आउट में छुप गए थे, जिसके बाद लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी का ऑपरेशन लगातार जारी रहा। हालांकि धुंध की वजह से रात को बेहद ज्यादा दिक्कत होती थी, लेकिन आज फिर कॉन्टैक्ट सुबह स्टैब्लिश हुआ है। आतंकी ने वहां से पुलिस पर जो फायरिंग की तो पुलिस ने भी यहाँ से फायरिंग की। दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। बेहद ज्यादा। कोमल, इनके नंबर के बारे में पता है? कितनी संख्या में है ये, कुछ इस बारे में जानकारी? देखिए, कठुआ जिले में 2025 से 26 मार्च में एक मुठभेड़ हुई थी। उसके बाद से 3 जैश के आतंकी उस इलाके में है, 2 बसंतगढ़ इलाके में और 1 कठुआ में है, जो कि बार बार अपनी जगह बदलते हैं, क्योंकि जितने भी हाइडआउट्स में असले बारूद के साथ ये मौजूद रहते हैं, ये अपनी जगह बदलते हैं क्योंकि ये वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से लगातार ये वहां पर हाइडआउट में रह रहे थे, जिनका संपर्क जो है वो पुलिस के साथ नहीं हो रहा था। और जैसे ही इनके साथ कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हुआ है, आज एक हफ्ता पहले हुआ है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली क्योंकि ये धुंध की वजह से ये छिपने में कामयाब हो जाते हैं। और कोमल, वैसे भी अक्सर देखा गया सर्दी के मौसम में इन्फिल्ट्रेशन जो है सबसे ज्यादा होती है, घुसपैठ की कोशिश सबसे ज्यादा होती है। बिल्कुल पंकज, आपने देखा होगा ये इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा इलाका है कठुआ, और सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है ठंड के मौसम में। लेकिन ये पिछले कई महीनों से यहाँ पर जो है वो छिप रहे थे, बार बार अपनी जगह बदल रहे थे। देखिए, इनके पास ऐसे सैटेलाइट फोन्स हैं, लोकल सपोर्ट भी इनको कई बार मिल जाती है। हालांकि 2 दिन पहले इन्हीं आतंकियों ने पुलिस के मुताबिक किसी गुज्जर बकरवाल के घर में जाकर खाना मांगा है और खाना खाया है, वहां से निकले हैं और फिर उसके बाद तुरंत उन्होंने पुलिस को इत्तला किया कि यहाँ से कुछ संदिग्ध हमारे घर में खाना मांग कर गए, उनके पास असला बारूद था। और ऐसे में उस इलाके को घेरा गया और ठीक 48 घंटे बाद पुलिस को आज जब पता चला कि आतंकी पुराने हाइडआउट में है और उस लगभग कितनी देर हो गई इस मुठभेड़ को होते हुए? देखिए, सुबह 7:40 पर पहला फायर हुआ था, तब से फायरिंग चल रही है। और एक घने जंगल में टॉप पे आतंकी, जैश का आतंकी, बहुत ही ट्रेंड आतंकी है जो टॉप पे छिपा हुआ है। ऐसे में पुलिस को अपनी सतर्कता रखते हुए ही ये एनकाउंटर जारी है कंटिन्यूसली, क्योंकि जब वो इतने टॉप पे बैठा हुआ है तो हमारा नुकसान ज्यादा ना हो। ऐसे में बहुत सतर्क रहकर जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार मुठभेड़ कर रही है ताकि इन जैश के आतंकियों को जल्दी से जल्दी ढेर किया जाए। जी कोमल सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका। और इस बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फिर से एक बार कनाडा में फायरिंग करवाई है। जसवीर ढेसी ये शख्स का नाम है जिसके घर पर फायरिंग कराने का दावा किया गया है। लॉरेंस बिश्नोई का गैंगस्टर है गोल्डी ढिल्लन, जिसने इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। बाकायदा देखिए सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट किया है और इसमें आप देख सकते हैं वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह, मैं गोल्डी ढिल्लन, यानी इस तरह से इसने अपने नाम के साथ बाकायदा कहा है, जिम्मेदारी ली है। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ। आनंद, बाकायदा एक्सपोज किया है, गोल्डी ढिल्लन इसका नाम है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गैंगस्टर जिसने फायरिंग कराने की जिम्मेदारी ली है। देखिए, बिल्कुल पंकज, साल 2026 में लगातार विदेशी धरती पे जो इंडियन गैंगस्टर हैं वो ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। और ये ताजा घटना कनाडा के ब्रैम्पटन की है, जहां पर कि एक जसवीर नाम के शख्स के घर ताबड़तोड़ फायरिंग कराई गई है। और आप देख सकते हैं कि न केवल फायरिंग कराई गई है, बल्कि जो लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी ढिल्लन के जो शूटर्स हैं वो बकायदा वीडियो बना रहे हैं फायरिंग करने का, और उसको जो है वायरल किया गया है। ये दहशत फैलाने के लिए कनाडा में इस तरह की फायरिंग की गई है। और इसमें बकायदा एक पोस्ट डाल के धमकी दी गई है किस नियत से फायरिंग की गई है। इसको लेकर कनाडा की एजेंसियां, वहां की पुलिस लगातार जांच करेगी और देखना होगा कि क्या इसमें जो शूटर्स है उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी। शुक्रिया आनंद तिवारी। और अब खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम में राजा बेटा जी को पुलिस का कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 3 करोड़ की जी वैगन कार गाड़ी पर यानी नंबर प्लेट की जगह राजा बेटा जी लिखा है। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसके बाद अब लोग पूछ रहे हैं कहां है पुलिस? क्या जो नियम है वो सिर्फ गरीबों के लिए है? ये देखिए नंबर प्लेट पे किस तरह से राजा बेटा जी लिखा हुआ है, कोई नंबर वहां नहीं है। और अब सवाल उठ रहे हैं, जाहिर बात है। ये देखिए आप किस तरह से ओपनली ये नंबर की जगह राजा बेटा जी लिखा है। और अगर आप बीमार हैं, एंटीबायोटिक दवा भी ले रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो इसकी वजह हो सकती है एंटीबायोटिक दवा का बेअसर होना। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज की एक रिसर्च में खुलासा हुआ कि एंटीबायोटिक दवाएं 57 में से 90% तक बेअसर हो रही हैं।
अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए आपको ये रिपोर्ट देखना जरूरी है। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने पहुंची निर्मला देवी 2 महीने से खांसी से परेशान हैं। 4 डॉक्टर और दवाएं बदल चुकी हैं। खांसी की एंटीबायोटिक दवा की भी डोज ले ली, फिर भी खांसी ठीक नहीं हो रही। निर्मला देवी कहती हैं कि कुछ साल पहले 2 दिन में खांसी ठीक हो जाती थी, अब नहीं हो रही है। कुछ ऐसी ही स्थिति डॉक्टर को दिखाने कतार में खड़े बुजुर्ग सैफुद्दीन की भी है। वो भी दमे से परेशान हैं। कहते हैं कि कोरोना से पहले 1-2 दिन में जुकाम ठीक हो जाता था, अब 10-10 दिन में भी ठीक नहीं हो रहा। वो कहते हैं कि दवाएं असर ही नहीं कर रही। आज ही दिखाया आपने? आज दिखाया है। अब यहाँ से दवाई और ली हार्ट की भी ली है, वो भी ली है, दोनों दवाई ली, दोनों ही ली। जल्दी ठीक नहीं हो रहे हैं पा रहे हैं आप। अब देखते हैं पैदा पड़ जाए। तो कोरोना से पहले ठीक हो जाते थे आराम से? नहीं, हाँ पहले तो ठीक थी मैं, पहले तो ठीक थी वैसे। पहले जब ये कोरोना से पहले की स्थिति में पहले आप दवाई लेते बाहर से तो आराम से ठीक हो जाते थे? हाँ पहले ठीक हो जाता था, आराम से हो जाते हाँ आराम से। थे। अब नहीं होते? अब नहीं हो रहा है। टाइम लेता है जुकाम, काफी टाइम लेता है। हाँ ये गोली है जो असर करती नहीं है कुछ भी, ये तो ऐसा है जैसे पानी पी लो या गोली खा लो, गोली ज्यादा असर कम करती है? हाँ असर कम करती है। पहले असर कर जाती थी? पहले असर करती थी, वो जो हरी पन्नी की गोली आती थी ना, वो 1 नंबर असर करती थी, दूसरे दिन तक आने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब नहीं होता है? अब नहीं होता, अब तो ऐसा है जैसे मसाला खा लिया। तो ये कोविड के बाद में ज्यादा हुआ है कि कोरोना के बाद में गोलियां असर करनी कम होगी? ये कोरोना के बाद भी असर कम हुआ। कब हुआ? ये कहानी सिर्फ निर्मला देवी और सैफुद्दीन की ही नहीं, बल्कि कई लोगों की है, जिन पर राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने एक रिसर्च की। रिसर्च में एंटीबायोटिक दवाओं के असर पर एक रिसर्च पेपर तैयार किया गया। सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने 2 साल में 5 अस्पतालों में 9,776 मरीजों पर रिसर्च की। इसमें सामने आया कि 57 से 90% एंटीबायोटिक दवाएं कम असर कर रही हैं या बेअसर हैं। हैरानी ये कि जिन 10,000 मरीजों के सैंपल का अध्ययन किया गया, उनमें एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति शरीर में 60 से 98% तक रेजिस्टेंस पाया गया। इसकी एक बड़ी वजह है कि लोगों का बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल, और यही परेशानी की असली वजह है। इस रिसर्च की अगुवाई करने वाली डॉक्टर रजनी शर्मा कहती हैं कि वायरल और एलर्जी में बच्चों को जिन एंटीबायोटिक दवाओं को दिया जाता है, उससे उनके शरीर में इन दवाओं के प्रति रेजिस्टेंस बन जाता है। आधा अधूरा मेडिकेशन लेके जो दवाइयाँ लेके और बंद करते हैं, तो उन सब एंटीबायोटिक्स के बार बार रिकरेंट यूज़ से और सही वर्ड की इनएप्रोप्रिएट यूज़ से उसमें रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है। उस सोसाइटी में जो स्ट्रेन है, जो बैक्टीरियल स्ट्रेन्स हैं, उससे रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा रिसर्च का मुद्दा है, तो उसी पर हमारी टीम ने किया है, और उसमें काफ़ी सारी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस आई है जो स्ट्रेन एनवायरनमेंट में है और जो स्ट्रेन जिनकी वजह से लगातार बीमारियाँ होती हैं। एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल पर पीएम ने भी सावधान किया था। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में सुझाव दिया था कि लोगों को एंटीबायोटिक दवाओं का बिना जरूरत और बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यही वजह है कि बीमारियां और संक्रमण इन एंटीबायोटिक दवाओं पर भारी पड़ रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कृपया अपनी मनमर्जी से दवाओं का इस्तेमाल करने से बचें। सवाई मानसिंह अस्पताल ने जो रिसर्च की, वो उसने नई दिल्ली के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को भी भेजी, क्योंकि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल 2015 से एंटीबायोटिक दवाओं के असर पर काम कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 13 लाख लोगों की मौत एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति रेजिस्टेंस से हुई। और जयपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट के बाद तो डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं कि बिना डॉक्टर के परामर्श के एंटीबायोटिक दवाओं को न खाएं। वैसे नई रिपोर्ट का मतलब ये भी नहीं है कि सभी एंटीबायोटिक दवाएं बेअसर हो रही हैं, लेकिन जिनके शरीर में रेजिस्टेंस बैक्टीरिया बन गया है, उसके सामने समस्या अधिक है। और उन लोगों के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने जरूरत से ज्यादा या फिर बिना डॉक्टर से पूछे एंटीबायोटिक दवाएं खा ली थी। इसलिए सावधान हो जाइए, सतर्क रहें और मनमाने तरीके से एंटीबायोटिक दवाएं खाना बंद कर दें, क्योंकि अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती।